गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिफ्ट डिफेंस एकेडमी। तो हम बात कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए मैथ्स की। तो इसमें हमने क्या कर लिया था, टाइम एंड वर्क हमने शुरू किया था। और टाइम एंड वर्क के हमने कुछ कॉन्सेप्ट करे हैं सिंपल से, जिसमें हमने चेन रूल पढ़ा है और सिंपल क्वेश्चंस करे हैं कि एक पर्सन एक काम को इतने दिन में खत्म करता है, दूसरा इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कब करेंगे। और हमने कर लिया था कॉन्सेप्ट कि एक व्यक्ति अगर जो काम शुरू करने के बाद छोड़ जाता है, ठीक है ना, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आप जो है ना, पर्सन कोई भी, जैसे दो या तीन बंदों ने काम शुरू किया, बट उनमें से कोई बंदा लीव कर गया, लीव द वर्क बिफोर फिनिश, मतलब काम खत्म खत्म होने से पहले छोड़ गया। आज हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट हमने सीखना है वो इसी के लिए रिगार्डिंग सीखना है, ठीक है। चलो करते हैं शुरुआत। बाकी सारे बेसिक सेम रहेंगे। कोई एक ए पर्सन है, वो काम को कंप्लीट कर सकता है 10 दिन में, और बी एक पर्सन है जो काम को खत्म कर सकता है 15 दिन में, उसी काम को। तो अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है ना। तो बी काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है। भाई कौन छोड़ता है? बी काम छोड़ता है काम खत्म होने से कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले छोड़ता है। तो कितने दिन पहले छोड़े कि टोटल जो काम है ना, टोटल जो वर्क है हमारा, वो कितने दिन में खत्म हो? 8 दिन में खत्म हो। तो क्वेश्चन भाई सिंपल सा है कि एक पर्सन है ए जो 10 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी जो है 15 दिन में खत्म कर सकता है। बी काम खत्म होने से पहले कुछ दिन पहले छोड़ देता है, और टोटल जो काम चलता है भाई 8 दिन चलता है। तो हमें ये बताना है कि हमारा जो बी है वो कितने दिन काम करता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हमारा बेसिक तो सेम ही रहने वाला है कि टोटल काम कितना हो जाएगा। मान लो 60 यूनिट मान लिया, अरे सिखाया था ना लास्ट वीडियो में। तो ए का एक दिन का यूनिट कितना यूनिट काम आ गया? 6 यूनिट। और बी कितने यूनिट काम कर सकता है? 4 यूनिट। आप समझो इस बात को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, समझना मेरी बात को। भाई बी छोड़ के जा रहा है ना, ए तो सारे टाइम काम करेगा। इट्स मीन ए तो 8 के 8 दिन काम करेगा। अरे भाई ए तो 8 के 8 दिन काम करेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर 6 यूनिट काम कर रहा है वो एक दिन में, तो 8 दिन में कितना काम करेगा? 6 × 8, 48 यूनिट तो काम कौन कर रहा है? भाई ए कर रहा है। ये बात मुझे कहाँ से पता लग रही है? क्योंकि 8 दिन काम चल रहा है और ए तो एंड तक कर रहा है ना, शुरू से लेकर एंड तक। तो 48 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 में से 48 यूनिट गए तो कितने यूनिट रह गए? 12 यूनिट ही रह गए ना भाई। अरे भाई 12 यूनिट रह गए, और 12 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और 12 यूनिट काम करने में 3 दिन लगा देगा। तो मतलब इसने 3 दिन सिर्फ काम किया भाई, ठीक है ना। क्या? ठीक है ना। कितने दिन काम किया भाई? सिर्फ 3 दिन काम किया। और काम खत्म होने से कितने दिन पहले इसने छोड़ दिया काम? अब समझ लो, इसने ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि कितने दिन इसने काम किया, इसने बोला बी कितने दिन पहले काम खत्म होने से पहले छोड़ गया। तो भाई 3 दिन काम किया, टोटल 8 दिन काम चला, तो कितने दिन पहले छोड़ गया? 5 दिन पहले। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई ना? तो ये थोड़ा लिखा करो चैट बॉक्स में, कमेंट किया करो। और हाँ, अगर जो पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर भी बनता है भाई, थोड़ा करा करो लाइक शेयर। बाकी जिसको जो कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी उसको वो कराऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो, अब 3 व्यक्ति हैं। एक ए है जो 36 दिन लेता है किसी काम को करने में, बी है कोई वो 54 दिन लेता है, सी कोई व्यक्ति है जो 72 डेज लेता है, ठीक है ना।
अब समझना मेरी बात कि भाई तीनों काम करना शुरू करते हैं, बट 8 दिन 8 दिन पहले, काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ता है भाई? ए छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? ए छोड़ देता है। ठीक है जी बात। एंड बिफोर 12 डेज, मतलब 12 दिन पहले, 12 दिन पहले कौन छोड़ता है? 12 दिन पहले कौन छोड़ता है भाई? बी। ठीक है, तो हमें बताना है कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, कितने दिनों में हमारा काम जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, सी तो सारे दिन काम कर रहा है भाई, मतलब शुरू से लेकर एंड तक काम कर रहा है, तो टोटल काम मान लेते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? इनको सबको कोई नंबर देखो जो सबसे भाग होता हो, तो 216 ले लेता हूँ। हो जाता है कि नहीं, चेक करते हैं। ये 6 पे गया, 4 4 चौके 16, हाँ ये 4 यूनिट आ गया, ये 3 आ गया। अब समझो मेरी बात, ये 6 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में, ये 4 यूनिट काम कर सकता है, ये 3 यूनिट काम कर सकता है। अब देखो 8 दिन पहले छोड़ रहा है ए, भाई मैं मानता हूँ 8 दिन हम छुड़वाते ही नहीं से, इसका भी 8 दिन का काम ले लेते हैं। तो 8 दिन अगर जो इसने काम किया, तो 6 गुना 8, 48 यूनिट काम आ गया भाई। और 12 दिन काम होने से पहले ये छोड़ गया, तो 12 गुना 4, तो ये भी 48 यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये जो काम है, ये जो छोड़ रहे थे, हमने इस काम को लगा दिया कि भाई तुम भी लग जाओ इनके साथ। तो 48 और 48, तो ये कितना हो गया? 8 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2, 2 हासिल गया, 10 और एक 11, एक हासिल गया 3, 312 यूनिट काम करना पड़ेगा। देखो भाई आप समझ लो मेरी बात को, कि अगर मैंने ये 8 दिन का इसका वर्क इसमें ऐड कर दिया और 12 दिन का वर्क ऐड कर दिया जो कि ये छोड़ के भाग रहे थे, तो भाई टोटल तो इतना करना पड़ता ना। अब ए बी सी सारों को मैं एक साथ काम पे लगा सकता हूँ, इसलिए ये काम किया। 6 और 4 10 और 3 13, 13 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में। भाई 8 दिन ये पहले छोड़ के जा रहा था, मैंने इसको भी लगा दिया, इसका भी ऐड कर दिया और इसका भी वर्क ऐड कर दिया, 312 यूनिट काम टोटल करना होता। कितने दिन में भाई खत्म करना? एक दिन में कितना यूनिट हो रहा है? 13, तो डिवाइड कर दो इससे 13 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, तो 24 दिन लग जाएंगे भाई पूरे काम को खत्म होने में। अरे बात समझ में आ रही है क्या? जब भी तुम्हें बिफोर वर्क आता है, तो एक बात ध्यान रख लेनी है, क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है भाई? तुम सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है? एक बात जरा ध्यान दो, कि सिर्फ और सिर्फ वर्क को ऐड कर देना है, और वर्क को ऐड करने के अलावा और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ जी। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस करा है ना, उस कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने की है, कि जो हमें करना है ना भाई काम, उसमें क्या है कि जितने दिन पहले छोड़ा है काम, जितने दिन पहले छोड़ा है भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने दिन पहले छोड़ा है काम उतने ही काम को ऐड कर दो। उससे क्या होगा, तुम्हारे दोनों का काम सेम हो जाएगा। फिर 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, सारे के काम को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ। जब अगर मान लो, समझो मेरी बात, ए और बी की एफिशिएंसी, अगर ये एक टाइम पे 3 रोटी खाता है और ये एक टाइम पे 1 रोटी खाता है, मतलब बात समझना, अगर जो ये 3 रोटी एक टाइम पे खा लेता है और ये एक टाइम पे 1 ही खाता है, इट्स मीन कि इसको काम करने में, 1 रोटी खाने में, अगर 1 रोटी खाएगा तो अगर जो ये 3 रोटी खाएगा तो इसको 3 दिन लग जाएंगे, या 3 गुना टाइम लगेगा, और इसको एक करना है तो एक ही लगेगा ना। समझो मेरी बात, इस बात को, कि अगर ये बंदा तीन तीन चीजें कर पाता है एक टाइम पे, और बी एक टाइम पे एक ही चीज कर पाता है, तो अगर जो टाइम पीरियड की बात करूं, तो इसको तो एक ही, अगर तो इसको एक रखना है तो एक लगेगा, इसको अगर जो इसका काम करना है तो 3। मतलब क्या है, एफिशिएंसी और टाइम ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं भाई ये।
इतनी सी बात ध्यान रखना, एफिशिएंसी और टाइम रेसिप्रोकल होते हैं, इस बात को समझ लो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूं कि भाई एक व्यक्ति है ए जो बी से दुगना एफिशिएंट है, मतलब दुगना एफिशिएंट का मतलब क्या है, ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये उसी उतने ही टाइम में ये 1 यूनिट काम करेगा, ठीक है। सो ही एबल टू फिनिश द वर्क इन 20 डेज, सो ही एबल टू वर्क इन 20 डेज, कौन 20 डेज में कर पाता है भाई, एज बी, सो ही 20 डेज लेता है भाई। A is the thrice as good as a man as B. थ्राइस बोल रहा है भाई, थ्राइस, सॉरी ट्वाइस नहीं है, थ्राइस है, थ्राइस है, इसमें इट्स मीन 3 यूनिट ये काम करेगा तो ये एक ही करेगा, ठीक है ना। और सो ही एबल टू फिनिश द वर्क इन 20 डेज, मतलब ये तभी 20 डेज में वर्क कंप्लीट कर सकता है। अब हमें बताना है बी कितने टाइम में वर्क कर पाएगा, बी का बताना है भाई कितने टाइम में वर्क कर पाएगा, समझो इस बात को भाई। ये थ्राइस है तो इसका जो टाइम पीरियड दे दिया उसने, ये 20 दिन में कर सकता है भाई। अब समझो बात मेरी, तो मान लो टोटल यूनिट अगर जो काम, अगर जो इसकी टाइम की रेशो देखूं तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी भाई, 1/3 हो जाएगी ना। कैपेसिटीज अगर ये है तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो अगर ए अगर जो 20 दिन में कर रहा है, समझना मेरी बात, अगर जो ये 20 दिन में कर रहा है तो इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, 60 डेज लगेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के टाइम का डिफरेंस 20 डेज दिया है कि भाई इस वजह से इसको 20 दिन कम लगते हैं, कुछ ऐसा बोला होता तो वो बोलता कि इसको कितने दिन में लगेंगे। अब समझो मेरी बात, इन दोनों के डिफरेंस में 20 यूनिट का 20 दिन का दे दिया, और वैसे एक्चुअल में टाइम में कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2, तो टाइम में 2 का डिफरेंस है, दिन में 20 का है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 10 दिन के बराबर आ गया। तो फिर मेरे को टाइम लगाता तो इससे 3 से 10 को मल्टीप्लाई करता तो मतलब आता 30 डेज, 30 डेज आता। अरे बात समझ में आ रही है क्या, देखो एफिशिएंसी 3/1 थी तो टाइम पीरियड क्या हुआ 1/3। अब अगर उसने बोला ए 20 दिन में करता है, मतलब ए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। अगर जो सारे काम की बात करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं बी के तो 60 डेज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। बट अगर उसने बोला इन दोनों का डिफरेंस, कि अगर जो इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है इस वजह से 20 दिन कम लेता है, इसकी एफिशिएंसी 3 गुना है इस वजह से 20 दिन कम लेता है, तो इट्स मीन दोनों का डिफरेंस 2 है, और किसके इक्वल होगा 20 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, तो इस 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 डेज आया, और फिर ऊपर वाले की कितना आएगा 10 डेज, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो ऐड कर दो, तो आगे क्वेश्चन सेम पता ही है तुम्हें, एक दिन में कितना यूनिट करेगा भाई, 4 यूनिट करेगा, एक यूनिट ये सॉरी एक 3 यूनिट ये कर रहा है, एक यूनिट ये कर रहा है, 4 यूनिट टोटल काम करेंगे भाई। अब समझ लो मेरी बात को, टोटल काम जो भी मानोगे तुम उसको 4 से डिवाइड कर दो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो अगली बात समझो, यही है भाई समझने वाली है बात। आई होप कि क्वेश्चन तो ये समझ में आया होगा, एफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन और समझ लो कि भाई 2 व्यक्ति हैं, राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज श्याम, मतलब क्या भाई, राम जो है, राम और श्याम, राम 2 यूनिट काम करेगा तो ये 1 करेगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। इतनी बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, देखो भाई वर्क दोनों साथ में करें तो 15 दिन लगते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, दोनों साथ में करेंगे तो मतलब 2 यूनिट इसका 1 यूनिट इसका 3 यूनिट हो गया, और 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 45, 45 यूनिट काम करा होगा मतलब। अरे बात समझो ना कि भाई देखो 2 यूनिट काम ये करेगा, 1 यूनिट का काम ये करेगा, तो टोटल काम हुआ 3 यूनिट। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में काम खत्म होगा, तो 15 दिन में काम खत्म होने का मतलब क्या, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 यूनिट काम होगा टोटल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई अगर राम अकेला करेगा तो कितना टाइम लगाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है भाई, राम एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है,
2 यूनिट, टोटल काम कितना करना है 45 यूनिट, तो 45/2 22.5, 22.5 दिन लगेंगे भाई। बात समझ में आई क्या? कॉन्सेप्ट है बेटा ये, अभी वाला जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। एक जो कल वाला वीडियो आएगा उसमें मैं पीडीएफ बना के लेके आऊंगा जिसमें यूपी पुलिस के क्वेश्चंस जो बार बार पूछ रहा है वो वाले होंगे, ठीक है? अरे बात समझ में आती है क्या? और किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिर्फ बात समझा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत है इतना ही। टाइम एंड वर्क में जितनी चीजें सिखा दी है इससे बाहर कुछ नहीं आता भाई, सिर्फ आप समझ लेना। अल्टरनेटिव डेज पे काम हो रहा है, अब अल्टरनेटिव डेज पे काम हो रहा है तो कितने दिन काम चलेगा इस बात को समझो। अल्टरनेटिव डेज मतलब कि पहले एक दिन ए कर रहा है, फिर अगले दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, ऐसे चलने वाला काम। अगर एक व्यक्ति है ए जो 20 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है, तो टोटल कितना समय लग जाएगा कि अगर अल्टरनेटिव डेज पे काम चले, तो इट्स मीन टोटल काम कितना होगा भाई 60 यूनिट। अगर 60 यूनिट टोटल काम होगा तो भाई ये एक दिन में कितना काम करने वाला है भाई 3 यूनिट, और ये कितना यूनिट काम करने वाला है 2 यूनिट। अब समझो मेरी बात, अल्टरनेटिव डे चलना है तो कि एक दिन में कितना काम हो गया 5 यूनिट काम हुआ है ना, मतलब अगर जो दोनों को सेम डे लगाया तो 5, 60 को डिवाइड कर दो 5 से कितना आया 12, 12×5 = 60। अब देखो भाई 12 यूनिट 12 दिन लगेंगे अगर जो दोनों साथ काम करें। बट भाई बात तो क्या हो रही है, एक दिन एक करेगा दूसरे दिन दूसरा करेगा, एक दिन वो करेगा एक दिन दूसरा करेगा, तो मतलब क्या है भाई इसका 2 दिन साइकिल घूम गई, तो टोटल डेज कितने लगे भाई 24 दिन। बात समझ में आई क्या? और मान लो कि भाई यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाता, मान लो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो समझना है ना भाई, मान लो कि भाई यहाँ पे आ जाता 11/1/3, तो समझो मेरी बात 11 दिन तो क्या होते हैं भाई पूरे लग जाते। अरे भाई 11 दिन को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 22 दिन पूरे लगते। उसके बाद ये रहता तो इसका भी 2 टाइम्स करता तो ये कितना होता 2/3, तो 22 सही 2/3 मेरा एग्जैक्ट आंसर होता अगर जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये आज 3 टाइप के क्वेश्चंस करे हमने। फर्स्ट टाइप क्या थी, फर्स्ट टाइप क्या थी कि जब पहले व्यक्ति काम छोड़ जाए, काम खत्म होने से पहले छोड़ जाए। दूसरा क्या था एफिशिएंसी बेस्ड, मतलब कार्य क्षमता, कार्य क्षमता दुगनी तिगनी वाला। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट है भाई तुम्हारे पास अल्टरनेटिव डेज, मतलब अलग अलग दिन, एक दिन एक फिर उससे अगले दिन एक। ठीक है ना, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराए गए हैं, इसके बाद भी किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और इसी के साथ तुम्हारा टाइम एंड वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन जो भी दिक्कत आएगी वो हम क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, तो कल शाम को मिलते हैं 8 बजे अपने इसी चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं जल्दी से। और अगर जो वीडियो पसंद आता है तो बार बार बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाओ जिनका एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं। और टाइम एंड वर्क किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचा दो वीडियो जहां तक पहुंचा सकते हो, और पूरा लेक्चर दूंगा भाई, पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, कोई भी ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट छुड़वा दूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।